हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों, क्लास 10th का चैप्टर हमारा आज स्टार्ट हो रहा है, न्यू चैप्टर। और चैप्टर हमारा ये 12th चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो ये चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, तो इसका ये है आज फर्स्ट वीडियो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ने क्या जा रहे हैं अब? मैग्नेट के बारे में। इसके पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी, उसमें मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया था, समझाया था और चीज़ों को हमने काफ़ी बारीकी से वहां पर समझा था। तो हमने ये चीज देखा था इलेक्ट्रिसिटी में कि इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी भी सर्किट में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से उसमें क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। जैसे अगर आप अपने मोबाइल को देर तक अगर चार्ज में लगा के छोड़ देते हैं तो आप क्या देखते हैं कि आपको मोबाइल गर्म हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट अगर आ रहा है मोबाइल में कंटिन्यू, है ना, इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट में अगर कंटिन्यू फ्लो हो रहा है तो धीरे धीरे वो क्या करता है, वो हीट प्रोड्यूस करता है। मतलब हमने देखा था इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट कि अगर देर तक किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो हो रहा है तो वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है। और गर्म क्यों होता है वो सारी चीजें हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी में। ओके, तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, दूसरा हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से केमिकल इफेक्ट भी होता है। जैसे अगर मान लो कि नमक और पानी का सोल्यूशन हम ले लेते हैं और उसमें अगर हमने एनोड कैथोड डाल दिया, ठीक है, एनोड कैथोड मतलब इलेक्ट्रोड हमने डाल करके अगर उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो करवाया तो उसमें जो पानी सोल्यूशन के अंदर जो नमक होगा, पानी होगा, वो क्या होगा, टूटने लगेगा। ठीक है, तो वो टूटेगा, उसका डिसोसिएशन होगा। तो NaCl जो है वो टूट जाएगा Na+ और Cl- में, वाटर टूट जाएगा H+ और H- में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी अगर टूट रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो इस तरीके से। और ये सॉल्ट भी टूटा तो ये कैसे टूट रहा है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्योंकि हम उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड हमने बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हम जानते हैं, हमने देखा है, और सेल के अंदर भी केमिकल रिएक्शन होता है। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट का एक केमिकल इफेक्ट भी होता है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट दे करके और आप केमिकल रिएक्शन करवा सकते हैं। जैसा कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हमने कराया, तो हम इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, तोड़ना, है ना, आपने पढ़ा है ना, कौन से चैप्टर में हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हमने देखा था ना डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो डिकम्पोजिशन यानी कि रिएक्टेंट को तोड़ना, और तोड़ने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम दे सकते हैं। हीट दे सकते हैं तोड़ने के लिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाने के लिए आप हीट दे सकते हैं, सनलाइट का यूज कर सकते हैं। और उसमें आपने एक पढ़ा था कि हम इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी केमिकल रिएक्शन करवाती है। तो हमने इलेक्ट्रिक करंट का एक हीटिंग इफेक्ट देखा और हमने दूसरा देखा केमिकल इफेक्ट। और अब हम बच्चों इस चैप्टर में, अब हम आ गए हैं जो चैप्टर 12 में, इसमें हम स्टडी करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का एक और इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किस तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, इस चैप्टर में पूरा हमको मैग्नेट के बारे में पढ़ना है। और बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीजें हट गई हैं, लेकिन जो भी है ना बहुत मजेदार है, तो मजे से पढ़ेंगे, एंजॉय से। देखिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम एक साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। वो साइंटिस्ट का, जो कि काफ़ी बड़े साइंटिस्ट हैं, उनका एक एक्सपेरिमेंट जो कि एक्सीडेंटली एक्सपेरिमेंट हो गया था। हमारे सर ऑर्स्टेड, इनका हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। तो 1820 में, है ना, 1820 की बात हो रही है, जब 1822 में जब ग्रेगर जॉन मेंडल बायोलॉजी के, जब इनका जन्म हुआ, इनके 2 साल बाद, उस समय ये उनके जन्म से 2 साल पहले इन्होंने ये एक्सीडेंटली इन्होंने कुछ पता लगाया। ठीक है, तो देखिए 1820 में एक्सीडेंटली इन्होंने डिस्कवर हो गया। आपने देखा है ना कि बहुत सारे हार्मोन्स है, ठीक है, मैग्नेट का खुद ही एक्सीडेंटली ही मैग्नेट के बारे में पता पड़ा। उसी तरीके से इन्होंने करंट से, इलेक्ट्रिक करंट जहां पर होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड अपने आप आ जाएगा, मतलब उसके आसपास पूरा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। ये इन्होंने अचानक से पता कर लिया। ठीक है, इन्होंने क्या ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो ये कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें कि कुछ सर्किट बनाए थे और कुछ विशेष कर रहे होंगे, कुछ अपना बड़ा ये प्रोजेक्ट कर रहे थे, जो भी एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, ये चीज नहीं पढ़ा आपको कि क्या चल रहा था एक्सपेरिमेंट, जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इसमें मतलब सर्किट, हमने एक सिंपल सा सर्किट बना लिया कि एक सर्किट है जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट आपको पता है
किधर से किधर की तरफ जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो रहा है और इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चल रहा है। तो अभी मैंने स्विच ऑफ कर रखा है, जैसे ही यहाँ पर मैं स्विच ऑन करती हूँ तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है। वो भी ऐसे ही जो सर्किट बनाए थे, जो काम कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी वाला काम कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, जो एक्सपेरिमेंट था। और उसके पास में ही क्या था कि एक कंपास रखा हुआ था। कंपास आपने देखा होगा, एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसमें कि नीडल लगा होता है। नीडल जो है वो मूवमेंट करता रहता है। आपने डोरेमोन में देखा होगा कि कौन है हाँ डोरेमोन, खुद डोरेमोन। तो जैसे जंगल में ये जाते हैं, एडवेंचर पर निकलते हैं, तो अपने साथ वो लेके जाते हैं डायरेक्शन पता करने के लिए कि हम कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो उसके लिए एक छोटी सी डिवाइस, ये बिल्कुल घड़ी जैसा दिखाई देता है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल घड़ी जैसा, ऐसा ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना, तो बिल्कुल ऐसा घड़ी जैसा एक डिवाइस दिखाई देता है। और इसी डिवाइस को हम बोलते हैं, ये डिवाइस जो है इसको बोला जाता है कंपास। ठीक है, तो कंपास जो होता है ना वो मैग्नेटिक फील्ड, जहां मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो उस चीज को इंडिकेट करता है कि यहां मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड दिखाई तो देता नहीं है, तो दिखाई तो नहीं दे रहा है, बट मैग्नेटिक फील्ड है, ये चीज हमको कौन बता देता है? ये हमको कंपास बताता है। ठीक है, उसकी जो नीडल होगी ना वो मूव करेगी और मूवमेंट करके और धीरे धीरे पहले मूवमेंट होते होते और डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रुकेगी तो हमको पता पड़ेगा कि किधर नॉर्थ है और किधर साउथ है, तो वो हमको डायरेक्शन बताता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी मैग्नेट लगा होता है, और अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड है और वहां पर इसमें भी मैग्नेट लगा हुआ है और दूसरा भी अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, तो वो मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में कुछ तो होगा। क्या होगा? हो सकता है अट्रैक्शन हो सकता है रिपल्सन हो। ठीक है, तो इस वजह से मैग्नेटिक निडल जो होता है ना वो क्या करेगा, उसमें मूवमेंट, हलचल आपको दिखाई देगी। तो उसमें अगर हलचल हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंपास रखा हुआ था। अब साइंटिस्ट है तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे रहते हैं, तो वो काम तो इधर कर रहे थे, ध्यान तो इधर था और कंपास रखा हुआ था। और जब इन्होंने स्विच ऑन किया और जैसे ही करंट फ्लो करना ये शुरू किया, देखो करंट उधर से चल रहा है, चलते हुए आ रहा है, करंट इधर आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही ये करंट फ्लो करना शुरू किया, हुआ क्या कि जो ये कंपास था ना, इस कंपास में हलचल होने लगा। ठीक है, तो अब पास में जैसे आप भी कुछ कर रहे हैं और आपके पास में अगर कोई, मान लो टेबल पे पढ़ रहे हो, कोई कीड़ा अगर चल के जा रहा है, तो आप पढ़ने में एकदम बिजी है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान तो चला जाता ना कि अरे अरे कीड़ा। ठीक है, तो आपने किसी अगर इंसेक्ट्स को देखा तो ध्यान चला जाता है। अब ये तो साइंटिस्ट थे तो हर एक बारीक चीज़ों पर फोकस तो करेंगे ही। तो अब इन्होंने देखा कि अरे ये कंपास में मूवमेंट कैसे हो रहा है। ठीक है, अब देखो काम तो इधर चल रहा था, लेकिन अब ध्यान इधर गया कि ये मूवमेंट कैसे हो रहा है। और जैसे ही ये चीज हुआ, ये एक्सीडेंटली हुआ था, जैसे ही ये चीज हुआ तो बस अब यहीं से स्टार्ट हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। ये इस चीज़ को उन्होंने बार बार किया, इन्होंने स्विच ऑफ किया, ठीक है, और फिर स्विच ऑन किया। स्विच ऑफ किया तो ये जो है इसका मूवमेंट बंद हो गया, स्विच ऑन किया मूवमेंट हो रहा है, स्विच ऑफ किया मूवमेंट बंद, स्विच ऑन किया मूवमेंट हो रहा है। तो समझ गए कि जरूर इसकी वजह से, इस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही इसमें मूवमेंट हो रहा है। और ये तो इनको पता था कि ये तो मूव कभी तभी करता है जब इसके आसपास क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड हो। तो मतलब ये जो इलेक्ट्रिक करंट है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक मैग्नेट जैसा है और एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा हो। ठीक है, तो यहां पर इस बात की शुरुआत तो हो गई। ठीक है, अब आगे उस चीज को बहुत सारे साइंटिस्ट, जब कोई एक चीज ऐसा होता है तो एक्सीडेंटली ही क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद धड़ाधड़ 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 बहुत काम चलना शुरू होता है। और फिर तो कहते हैं ना कि जैसे एक बस पता तो चलना चाहिए कि इस जमीन में यहाँ पर खजाना है, उसके बाद तो पूरी जमीन जो है वो हम क्या करेंगे, पूरी जमीन को एकदम डिगिंग करके, है ना, पूरा खोद करके और सारा खजाना निकालेंगे। तो बस वही चीज अब यहाँ पर ये शुरुआत हुई कि खजाना तो है ना। बस अब इस पर सारे साइंटिस्ट लगे, बहुत सारे साइंटिस्ट लगे फिजिक्स के, और इसके बारे में पूरा डिटेल, पूरा खजाना जो है हमारे सामने आ गया। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों, और यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि इसमें निडल में जो है डिफ्लेक्शन देखा गया। ठीक है, जब इसमें करंट पास हो रहा था तो इसमें डिफ्लेक्शन देखा गया। ओके, तो
अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हम आते हैं कि ठीक है ना, मतलब ये डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब इसमें हलचल हुई, इट मीन्स कि इसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, पढ़ना जरूरी है ना, समझेंगे हम कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। देखिए, अगर हम कोई एक मैग्नेट रखते हैं, ठीक है, जैसे मेरे पास ये एक मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट है, तो अगर मैं, ये कौन सा मैग्नेट है, ये शेप के अकॉर्डिंग हम बताते हैं, तो ये शेप इसका इस तरीके का है ना, रॉड शेप का, तो इसको हम बोलते हैं कि ये बार मैग्नेट है। अब अगर ये मेरे पास मैग्नेट है तो देखो इसके आसपास मुझे कुछ दिखाई दे रहा है क्या, आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये क्या होता है, इनविजिबल होता है। जो इसके आसपास के रेंज में ये जो इसकी पावर होगी, वो उसकी पावर कहाँ तक होगी वो आपको दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पावरफुल नहीं है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। कितनी दूर तक मैग्नेटिक फील्ड है ये जानने के लिए अगर हम कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि आयरन का कोई ऑब्जेक्ट अगर हम ले लेते हैं, कोई आयरन का ऑब्जेक्ट, जैसे देखो मान लो ये पिन है, ठीक है, तो अगर हम आयरन का ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, और इस आयरन के ऑब्जेक्ट पर ये कहाँ तक अपना इफेक्ट दिखाते हैं, देखो देखिए ये चिपक गया, ठीक है, तो आप देखेंगे ये चिपक गया ना, ये चिपका इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड कितनी दूर तक है, ये देखो ये चिपका हुआ है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड, इसका पावर कहाँ तक है, आप कहाँ तक इसके पावर को महसूस कर पाएंगे, तो जहाँ तक ये चिपकता जाएगा, जैसे कि ये चिपक रहा है, यहाँ पर अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ पर कम होता है, यहाँ पर कम होगा, लेकिन यहाँ पर ये यहाँ पर अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा। अभी टॉपिक आएगा, मैं आपसे बात करूँगी, ठीक है, समझाऊंगी। तो देखिए ये चीज़ है कि ये एरिया, वो एरिया, इसके आजू बाजू का एरिया जहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट दिखा, फिर यहाँ पर थोड़ा कम दिखा, फिर यहाँ पर थोड़ा कम दिखा, यहाँ पर थोड़ा कम दिखा। वो गेम नहीं खेलते थे कि थाली में हमने बहुत सारे कुछ आयरन के ऑब्जेक्ट ले लिए और इसको जो है हम मूव कर रहे हैं, अगर उसमें से एक भी हिल गया चारों तरफ है, ठीक है, तो आप समझ जाना कि इसका एरिया वहाँ तक है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि पूरा आप जहाँ तक देख रहे हैं ये पूरा इलाका मेरा है, पूरा एरिया मेरा है, तो ये मैग्नेट जहाँ तक अपना एरिया, अपना प्रभाव दिखाएगा, अपना इफेक्ट दिखाएगा, इसके चारों तरफ जो एक ऐसी इनविजिबल है ना, इनविजिबल एक रेज दिखाई देगा, एक फील्ड होगा इसके चारों तरफ, जो इसका इलाका होगा कि यहाँ तक के रेंज में अगर कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट आ गया तो उसको मैं अपनी तरफ खींचूंगा, ठीक है, उसके ऊपर दम तो लगाऊंगा, अगर दूर है तो मैं बहुत ज़्यादा उसको दम तो लगा के अपनी तरफ खींच तो नहीं सकता, लेकिन थोड़ा सा उसको हिला करके तो रहूंगा, ठीक है। तो जहां तक वो अपना इफेक्ट दिखा पा रहा है, लास्ट जहां तक इफेक्ट दिखा रहा है, उसके बाद वो अपना इफेक्ट नहीं दिखा रहा है, मतलब इसका इलाका एरिया यहां तक है, ठीक है, और जितना इसका एरिया होगा इसके चारों तरफ बराबर होगा, ठीक है। अगर ये इतना एरिया है ना तो पूरा सर्कल खींच दो, ठीक है, इतना एरिया इसका होगा, और यहाँ पर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ओके। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यही चीज कि हमने ये मैग्नेट को रख दिया, ओके, ये मैग्नेट हमने रख दिया यहाँ पर, और मैग्नेट रखने पर मैग्नेट में क्या होते हैं, दो पोल होते हैं, एक ये पोल है और एक ये पोल है, ठीक है, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल, और इसके दूर तक जितना एरिया तक ये अपना इफेक्ट दिखाएगा मैग्नेट। हम कोई भी अगर दूसरी चीज ले जाते हैं तो अगर इसको ये हिला दे रहा है यहाँ पर, तो मतलब इसका इफेक्ट यहाँ तक है, लेकिन इसके बाहर में अब ये बिल्कुल भी अपना इफेक्ट नहीं दिखा पा रहा है, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो इट मीन्स कि अब यहाँ से बाहर हम देख रहे हैं कि इफेक्ट नहीं है, तो हमने बना लिया कि अच्छा यहाँ तक इसका मैग्नेटिक फील्ड है, समझ गए। तो देखो स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट विद इन विच अ मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस। अब जहां तक मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, आपको अनुभव हो रहा है, अनुभव से ही बताना है क्योंकि आप देख तो सकते नहीं हैं, तो जहां तक आप अनुभव कर सकते हैं उस पूरे एरिया को, उस पूरे इलाके को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड को मैं हर जगह ना एम और एफ, एम फॉर मैग्नेटिक और एफ फॉर फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें कि मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो इसमें डायरेक्शन भी होता है, ठीक है, कि किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन तक मैग्नेटिक फील्ड है, अभी हम देखेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पर डायरेक्शन भी है और कुछ ना कुछ वैल्यू भी होगी, ठीक है, तो वैल्यू, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, इट मीन्स कि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसका ऐसा
यूनिट, जब आप अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आगे प्रॉब्लम, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो भी आंसर आपने निकाला उस आंसर के आगे आप क्या लगाएंगे, कोई ना कोई यूनिट तो आपको लगाना पड़ेगा। जैसे हम लेने जाते हैं शक्कर, तो हम बोलेंगे 2 शक्कर दे दो। 2 शक्कर का मतलब क्या होता है, आपको बोलना पड़ेगा 2 किलो शक्कर दे दो। तो 2 के आगे आपने क्या लगाया, किलो लगाया ना। तो 2 क्या था, ये हमारा वैल्यू थी, है ना, मैग्नीट्यूड था, लेकिन उसके साथ आपने जो लगाया वो क्या है, यूनिट है। तो हमको मैग्नेटिक फील्ड अगर बताना है तो यूनिट के साथ तो बताना पड़ेगा ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है, टेस्ला। ठीक है, आपने बहुत सुना होगा मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है, टेस्ला, जिसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब वैल्यू कितनी है, इतना मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो इतना मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हम टेस्ला वर्ड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जिसको कैपिटल टी से दिखाया जाता है। और ये टेस्ला हम कहां से लेके आए, तो टेस्ला जो है हम सर निकोला टेस्ला जी, है ना, सर निकोला टेस्ला जी, जिन्होंने इस पर, मैंने बताया ना कि यहां पर एक्सपेरिमेंट तो हो गया, अब उसके बाद पूरा खजाना निकालने में जिन्होंने अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया वो हमारे सर निकोला टेस्ला जी थे। ठीक है, तो ये बहुत बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत कुछ बताया, इसमें इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट से रिलेटेड जो भी इस चैप्टर में आप पढ़ रहे हैं। तो इनको हम लोग ऑनर देने के लिए, रिस्पेक्ट के लिए हमने कि बार बार जब भी नाम आएगा टेस्ला तो हम याद करेंगे सर को। ठीक है, इसलिए हमने मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट ही रख दिया टेस्ला, ताकि आप जब भी टेस्ला बात की जाएगी तो वहां पर आप चर्चा जरूर करेंगे सर की। ठीक है, तो आप देखिए सर को एक बार सैल्यूट करेंगे, है ना, क्योंकि इन्होंने बहुत काम किया। अब देखिए उसके बाद आता है कि मैग्नेट है क्या। तो देखिए मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है ना, ये एक ऐसा सब्सटेंस है, नेचुरल भी मैग्नेट होता है, आर्टिफिशियल भी होता है। सबसे पहले तो नेचुरल ही मिला था हमको। तो एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है विच प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, जो अपनी चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब ये तो बात हम समझ ही गए कि मैग्नेट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये हमको दिखाई नहीं देगा लेकिन महसूस होगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ ये प्रोड्यूस करता है, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऐसा सब्सटेंसेस जो कि अट्रैक्ट करता है स्मॉल पीस ऑफ आयरन, है ना, जो कि लोहे को अट्रैक्ट करेगा, कोबाल्ट को, निकिल को, ऑक्सीजन गैस को भी। ठीक है, ऑक्सीजन गैस को भी ये अपने ऊपर अट्रैक्ट करता है। तो इन चीज़ों को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, वो मैग्नेट कहलाएगा। तो अगर ये लोहे को अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब कि क्या है, ये एक मैग्नेट है ना। अब इसको बोलो कि तुम भी अट्रैक्ट कर लो, ये अट्रैक्ट करेगा, अगर नहीं करेगा। तो अगर ये अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ये मैग्नेट नहीं है, और इसने अगर इसको चिपका लिया इसका मतलब कि ये मैग्नेट है। ठीक है, तो जो भी ऐसे सब्सटेंसेस होंगे इनको हम मैग्नेट कहेंगे। अब देखो पोल क्या होता है, एक मैग्नेट में इधर हो गया ये और ये, है ना, दोनों साइड में जो आपको ये दिखाई दे रहा है इसी को हम बोलते हैं पोल। पोल वो जगह होती है जहां पर सबसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। जो ये अट्रैक्शन होगा ना, ये सबसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आप देखेंगे कि यहाँ उतना अट्रैक्शन आप फील नहीं करेंगे जितना कि यहाँ करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगा। ठीक है, यहाँ पर उतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होगा। आप खुद ही देखो जैसे अगर मैं यहाँ से इसको चिपकाना चाहूँ, है ना, तो यहाँ पर ये उतना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा पा रहा है। ये बार बार इसको खींच के पोल की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, यहाँ पर उतना अट्रैक्शन नहीं लगेगा। अगर देखो मैं इसको ऐसे कर रही हूँ ना, तो देखो ये कि इसको पोल की तरफ अपने आप ले जा रहा है, इसको पोल की तरफ ले जाएगा। और यहाँ पर तो एकदम ज़बरदस्त अट्रैक्शन, एकदम देखो सीधे सीधे इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये वो जगह होती है पोल ऑफ अ मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा घने में है, पास बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा डेंस, बहुत ज्यादा क्लोज, पास है, वहां का पावर भी ज्यादा होगा, अट्रैक्शन पावर भी ज्यादा होगा, और उसी जगह को हम बोलेंगे पोल। मतलब किसी भी मैग्नेट में जहां पर अट्रैक्शन आपको सबसे ज्यादा दिखाई देता है, आप समझ जाना कि वो क्या है, पोल है। ठीक है, एवरी मैग्नेट कंसिस्ट ऑफ 2 पोल, हर एक मैग्नेट 2 पोल रखता है, चाहे आप मैग्नेट के टुकड़े ही क्यों न कर दें। ठीक है, मैग्नेट को चाहे हम कितना भी छोटा पीस कर दें, या हम एकदम से उसका पाउडर बना दें, फिर भी उसमें 2 पोल आप उसके हटा नहीं सकते। अगर आपने इसे 2 टुकड़े कर दिए तो भी तो इसका एक पुराना वाला टुकड़ा एक पुराना वाला और एक नया वाला टुकड़ा, ठीक है, मतलब ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, है ना, एक नया सिर बन गया, तो नया वाला सिर तो रहेगा ही। फिर उसको भी आपने अगर 2 तोड़ दिया तभी उसमें एक इधर वाला वो तो रहेगा ही। आप कोई सा भी लकड़ी
ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, उसको आप 2 टुकड़े करोगे तो भी उसमें 2 इधर का और इधर का है ना, दोनों पोर्शन तो बना ही रहेगा ना। तो चाहे आप इसको बारीक बारीक पीस के एकदम पीस भी दो ना, पाउडर भी बना दो, तभी इसमें आपको 2 पोल दिखाई देगा ही देगा, ठीक है। तो इसमें 2 पोल होते हैं और पोल का नाम क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल क्या होता है, अगर हमने मैग्नेट को लेकर के एक धागे से अगर हमने इसको लटका दिया, ठीक है, थ्रेड, स्पेलिंग सही कर लेना बच्चों। देखो अगर हमने क्या किया है, धागे से अगर हमने इसको लटका दिया, ठीक है, तो एंड विच अलाइन टूवर्ड नॉर्थ ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ के नॉर्थ की तरफ, अगर जो नॉर्थ की तरफ अर्थ के, हमारी धरती जो है ना वो भी एक मैग्नेट है, हमारी अर्थ जो है वो भी क्या होती है, एक मैग्नेट है, ठीक है। और अर्थ के बारे में और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो अर्थ जो है हमारी वो भी एक मैग्नेट है, तो इसके चारों तरफ भी क्या पाया जाता है, आपको मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपने किसी मैग्नेट को लेकर के और उसको लटकाया, ठीक है, तो अगर मैग्नेट अलाइन का मतलब होता है लटकाने पर मैग्नेट अपने आप को कैसे एडजस्ट करके और किधर की तरफ घूम जा रहा है, ठीक है, कैसे एडजस्ट कर रहा है, किधर की तरफ घूम जा रहा है। अगर उसका एंड देखो अलाइन टूवर्ड नॉर्थ ऑफ अर्थ, अर्थ के नॉर्थ की तरफ अगर घूम जा रहा है तो इसका मतलब ये नॉर्थ पोल है। अर्थ के साउथ की तरफ अगर घूम जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, इसका साउथ पोल कहलाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें जो होता है हमारा जो मैग्नेट होता है, इसमें 2 पोल होते हैं, एक साउथ पोल है और दूसरा क्या है, नॉर्थ पोल है, ठीक है। नाम इसका साउथ पोल क्यों पड़ा, क्योंकि साउथ सीकिंग पोल है ना, पूरा नाम है साउथ सीकिंग पोल, मतलब ढूंढने के लिए कि अर्थ का नॉर्थ पोल किधर है ना, ढूंढो। तो हमने जो है मैग्नेट को लटका दिया, ठीक है, अब मैग्नेट वो जा करके रुका तो वो रुक करके, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना गेम खेलते हैं कि ये सुई ये घूमती रहेगी, जिसकी तरफ रुकेगी इसका मतलब कि उसी ने पैसे चुराए हैं, ठीक है। अब ये घूम रही है, सब आजू बाजू डर रहे हैं कि अरे भाई किसने पैसे चुराए हैं, और ये जाकर के यहाँ रुक गई, तो जो इसके सामने बैठा हुआ है इंडिकेट कर दिया इसने कि पैसे इन्होंने चुराए हैं, ठीक है। इसी तरीके से अर्थ का नॉर्थ पोल कहाँ है, साउथ पोल कहाँ है, उसके लिए हमने मैग्नेट को धागे से हमने लटका लिया, ठीक है, और जिधर जाकर के ये जिसका अलाइनमेंट जिधर होगा वो हमको ढूंढ के बताएगा कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ और साउथ पोल को ढूंढने वाला, पता करने वाला, इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल, ठीक है, पूरा नाम है नॉर्थ सीकिंग पोल। लेकिन अब इतना बड़ा बोलने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना कि बार बार ऐसे क्यों बोले, तो हमने डायरेक्ट बोल दिया कि ठीक है भाई ये साउथ पोल है और ये है नॉर्थ पोल। लेकिन इसका मतलब ये है कि इस वाले पोल ने, इधर वाले एंड ने ढूंढा है कि इधर नॉर्थ पोल है और इस वाले एंड ने ये ढूंढा है कि इधर साउथ पोल है, ठीक है। इसलिए इसको नॉर्थ सीकिंग पोल कहते हैं, इसको हम बोलेंगे साउथ सीकिंग पोल, मतलब साउथ पोल को ढूंढने वाला, वो नॉर्थ सीकिंग पोल यानी कि नॉर्थ पोल को ढूंढने वाला, ठीक है। अलाइनमेंट का मतलब होता है टांगने पर और जिधर को जाकर के ये रुकता है वो उसका क्या कहलाएगा, अलाइनमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये चीज हमने आज पढ़ा मैग्नेट के बारे में। अब मैं आपको पिक्चर दिखाते हूँ। देखिए सबसे पहले हम ऑस्ट्रेड जी को देखेंगे। देखिए ये आपके सामने जो दिखाई दे रहे हैं जिनका पिक्चर, काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ, क्योंकि एक्सीडेंटली ही लेकिन इतना बड़ा ये खजाने की शुरुआत हुई। तो ये कौन है, ये है हमारे सर ऑस्ट्रेड जी। और उसके बाद आप जो देख रहे हैं ये आपके सामने मैंने पहले भी दिखाया था कंपास, ये कंपास दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद अर्थ की चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये देख लो आप। ओके, मैग्नेट तो आपको मैंने ओरिजिनल मैग्नेट दिखाया ही, लेकिन फिर भी देख लो ये मैग्नेट है। ओके, मैग्नेट के पोल होते हैं। उसके बाद ये देखो थ्रेड से मैग्नेट को लटकाया गया है। और अब सबसे बाद में हम लास्ट बट नॉट लिस्ट हम रिस्पेक्ट के साथ देखेंगे सर निकोला टेस्ला जी को, ठीक है। ये जो आपके सामने पिक्चर दिख रहा है जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये हमारे हैं सर निकोला टेस्ला जी, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हमने ये चैप्टर का आज फर्स्ट पार्ट यहाँ पर डन कर लिया। और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इनके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके, हैव अ नाइस डे।